कक्षा 8 हिंदी में हम पढ़ेंगे। हमारा पाठ नंबर 7 है। उस पाठ 7 का नाम है पथ की पहचान। देखो, इससे पता चलता है पथ मतलब रास्ता, पथ की पहचान। इस कविता में कवि कहना चाहता है कि कवि यात्रियों को सलाह देता है कि उन्हें चलने के पूर्व रास्ते की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार जीवन लक्ष्य निर्धारित करने के पूर्व उसे प्राप्त करने के लिए रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से व्यक्ति को अवगत होना चाहिए। पथ की पहचान कविता के रचयिता का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु सन 2003 में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन का ये चित्र है, उनकी फ़ोटो है। चलो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में इलाहाबाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक कवि बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्राथमिक से उच्च शिक्षा इलाहाबाद में ली। प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल में नौकरी, पत्रिका संपादन, तत्पश्चात प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन, आकाशवाणी तथा भारतीय विदेश सेवा से विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में कार्य किया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, नियंत्रण एवं संगीत, आकुल अंतर, शतरंग गिड़ी, हलाहर, मिलन यामिनी आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कीर्तियाँ हैं। 4 खंडों में लिखी हुई उनकी आत्मकथा उत्तम गद्य का नमूना है। इस गीत में कवि पथिक को अपने ध्येय निश्चित करने के पहले उसके मार्ग की पहचान कर लेने की सलाह देता है। मतलब पथ की पहचान। इस कविता में कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को या व्यक्ति को जिस रास्ते पर चलना है, उस रास्ते का ध्येय निश्चित करने के बाद वह अपने रास्ते की पहचान कर लेने के बाद ही आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए। देखो कवि आगे क्या कह रहा है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तक में है नहीं छापी इस कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जुबानी। उसके बाद कवि क्या कह रहा है? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। उसके बाद कवि क्या कह रहा है आपसे? कवि कह रहा है कि प्रत्येक यात्री को यात्रा प्रारंभ करने से पहले राह के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रत्येक यात्री को यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपनी राह के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद पुस्तक में है नहीं छापी गई इस कहानी। उसके बाद कवि कह रहा है यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किसी भी पुस्तक में नहीं छापा होता और ना ही इसका समाचार दूसरों की ज़बान से पता चलता है। हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जुबानी से। पुस्तक में है नहीं छापी इस कहानी, हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जुबानी। यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किसी भी पुस्तक में नहीं छापा होता, ना ही इसका समाचार दूसरों की जुबान से पता चलता है। जबानी का मतलब जुबान। अनगिनत राही गए इस राह से उनका क्या पता। कभी क्या कह रहा है? अनगिनत राही गए इस राह से उनका क्या पता, पर कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कभी कह रहा है इस रास्ते से असंख्य यात्री गए हैं। असंख्य मतलब अनगिनत, किसी को गिना नहीं जा सकता कितने यात्री गए हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पर छोड़ कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन इस रास्ते से यात्रा करने वाले कुछ ऐसे यात्री भी गए। इस रास्ते पर से यात्रा करने वाले कुछ ऐसे यात्री भी गए जो अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। उसके बाद कवि क्या कह रहे हैं? यह निशानी मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलती है। यात्री को उसका अर्थ समझकर अपने पथ का अनुमान कर लेना चाहिए। खोल इसका अर्थ पंथी पथ का अनुमान कर ले। उसके बाद कवि क्या कह रहा है कि यात्री को उसका अर्थ समझकर अपने पथ का पहचान कर लेना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कह रहा है कि प्रत्येक यात्री को यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व राह के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी
एक पथिक का है कि वो रास्ते पर जा रहा है और अपने पैरों के निशान को छोड़ दिया है। उस पैरों के निशान से कभी क्या बोल रहा है कि कितने लोग गए उनको जानते नहीं है, लेकिन उनके पैरों के निशान इस रास्ते पर छोड़ गए हैं। ये रास्ते पर चलने वाला पथिक अपने पैरों के निशान छोड़कर जा रहा है, जो इस चित्र में ये बताया गया है, कवि कह रहा है। उसके बाद कवि क्या कह रहा है, ये यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कवि कह रहा है कि जब इस पथ को छोड़कर दूसरे पथ से आगे बढ़ना संभव ना हो, तब यह पथ बुरा है अथवा अच्छा, इस विषय पर चर्चा कर समय व्यतीत करना बेकार है। कवि क्या कह रहा है कि जब इस पथ को छोड़कर दूसरे पथ से आगे बढ़ना संभव ना हो, तब यह पथ बुरा है अथवा अच्छा, इस विषय पर चर्चा कर समय व्यतीत करना बेकार है। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। उसके बाद कवि यात्रियों से कहता है कि वे इस रास्ते को अच्छा समझें, ऐसा करने से यात्रा करना और आसान हो जाएगा। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। उसके बाद कभी क्या कह रहा है यात्रियों को कि अपने मन में यह नहीं सोचना है कि उसे ही मन में यह बात बिठानी पड़ी है। यात्री को अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल उसे ही मन में यह बात बिठानी पड़ी है। असंख्य लोग आते जाते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, कोई उसी के साथ में नहीं होता है। इस सफल पथी यही विश्वास ले इस पर चढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। उसके बाद कवि क्या कह रहा है, हर सफल पथी यही विश्वास ले इस पर चढ़ा है, तू इसी पर अपने चित्त का अवधान कर ले। उसके बाद कवि कह रहा है कि सफल यात्री अपने मन में यही विश्वास लेकर आगे बढ़ पाया है, कि हर सफल यात्री अपने मन में यही विश्वास लेकर आगे बढ़ पाया है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। उसके बाद कह रहा है, इसलिए तू भी आज अपने मन को इसी बात पर स्थिर कर लो। तुम भी आज अपने मन को इसी बात पर स्थिर कर लो। उसके बाद कभी कह रहा है, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, सरित गिरी गौहर मिलेंगे। उसके बाद कभी कह रहा है, यात्री को चलने के पूर्व अपने रास्ते की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यात्रा करते समय यह अनिश्चित रहता है, मतलब जिसे हम जानते नहीं हैं उसे हम कहते हैं अनिश्चित। यह अनिश्चित रहता है कि रास्ते में कहाँ नदी कहाँ गुफाएं, कहाँ नदी कहाँ गुफाएं। रास्ते में चलने से पहले उसको सरित का मतलब होता है नदी, गिरी का मतलब होता है पर्वत और गौहर का मतलब होता है गुफाएं मिलेंगे, यह भी अनिश्चित रहता है। यात्रा में कहाँ खूबसूरत बगीचे तथा वनों से मुलाकात होगी, इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। यात्रा करते समय यह अनिश्चित नहीं है कि रास्ते में कहाँ नदी पर्वत गुफाएं मिलेंगे। उसके आगे है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। उसके बाद कवि कह रहा है कि यात्रा में कहाँ खूबसूरत बगीचे तथा वनों से मुलाकात होगी, यह भी निश्चित नहीं है, यह भी अनिश्चित है। उसके बाद कवि कह रहा है, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। उसके बाद कवि कह रहा है, यह भी अनिश्चित है कि यात्रा किस जगह समाप्त हो जाएगी, यह भी अनिश्चित रहता है कि यात्रा किस जगह समाप्त हो जाएगी। जीवन पर कब कांटों से मुलाकात होगी और कब फूलों से मुलाकात होगी, यह भी निश्चित नहीं है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। कवि कह रहा है, यह भी अनिश्चित है कि यात्रा किस जगह समाप्त हो जाएगी। है अनिश्चित कब सुमन, सुमन का मतलब होता है फूल, कब कंटकों के सर मिलेंगे, कंटकों का मतलब होगा कांटों। उसके बाद कवि कह रहा है, जीवन पथ पर कब कांटों से मुलाकात होगी और कब फूलों से, यह भी अनिश्चित है। कौन सासा छूट जाए, कौन सासा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आप पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले। उसके बाद कवि क्या कह रहा है कि जीवन पथ पर चलने वाला कोई अचानक बिछड़ जाता है,
कौन सासा छूट जाएगा, मिलेगा कौन सासा। उसके बाद कवि क्या कह रहा है कि जीवन पथ पर चलते समय कोई अचानक छूट जाए तो किसी नए यात्री से भी अचानक मुलाकात हो जाती है। अगर हमें रास्ते से जाते समय, एक रास्ते से गए, कोई आदमी छूट गया, हम दूसरे रास्ते पे जाते हैं तो हमें कोई दूसरा आदमी भी मिल जाता है। तो वही कवि कह रहा है कि जीवन पथ पर चलते समय कोई अचानक बिछड़ जाता है तो किसी नए यात्री से अचानक मुलाकात हो जाती है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। उसके बाद कवि क्या कह रहा है कि जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति पैदा हो, तू यह प्रतिज्ञा कर ले कि तू अपने जीवन पथ पर नहीं रुकेगा। पूर्व चलने के बाट की पहचान कर ले। उसके बाद कवि क्या कह रहा है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि की सलाह है कि पथिक को राह पर चलने के पूर्व रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। कवि कह रहा है कि पथिक को राह पर चलने के पूर्व रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए।